ये हमारा वेबसाइट है। मैं आपको एक प्रोडक्ट खरीद कर दिखा देता हूँ। जैसे कि ये नेटफ्लिक्स है, मैं इसको बाय करके दिखाता हूँ। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्लेस ऑर्डर एंड पे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा फैम पे का क्यूआर कोड आ गया है। यहाँ पे वही क्यूआर कोड है जो हमने एडमिन पैनल से सेट किया हुआ है, ये वाला। उसके बाद हम इसमें पेमेंट करके दिखा देते हैं और ऑटो वेरीफाई होगा यहाँ पर यूटीआर नंबर के जरिए। मैं यहाँ पर पेमेंट करके दिखा देता हूँ और वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। अगर आप इसमें गलत यूटीआर डालेंगे तो ये वेरीफाई नहीं होगा, तो मैं इसमें अब सही यूटीआर डालकर वेरीफाई कर कर दिखाता हूँ। तो मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया। जस्ट 5 to 4 सेकेंड में ये वेरीफाई हो जाता है। ये जो स्क्रिप्ट है, आप इसमें कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, चाहे डिजिटल प्रोडक्ट हो चाहे अकाउंट हो, किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन भी सेल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वेरीफाई हो चुका है। व्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो हमें ऑर्डर मिल गया है। मैं यहाँ पर आपको माय अकाउंट्स में जाकर दिखा देता हूँ, हमें अकाउंट मिला ही नहीं। व्यू के क्रेडेंशियल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें दिख जाएगा जो हमने वहाँ पर आईडी पासवर्ड सेट किया होगा एडमिन पैनल से। तो ये हमारा पूरा स्क्रिप्ट है जहाँ पर हम किसी भी प्रकार का डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉपर स्क्रिप्ट वेबसाइट कैसे होस्टिंग पर डिप्लॉय करना है, होस्टिंग पर कैसे लाइव करना है, कैसे सेटअप करना है, पेमेंट गेटवे कैसे सेटअप करना है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ, सॉरी करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपने जहाँ से भी होस्टिंग लिया आपको cPanel लॉगिन कर लेना है और आपको मैनेज डाटाबेस में जाना है और एक डाटाबेस क्रिएट करना है। तो मैं एक डाटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। डाटाबेस क्रिएट कर लेने के बाद आपको सिंपली यूज़र क्रिएट कर लेना है। आप यूज़र नेम अपने हिसाब से क्रिएट कर लेना है और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। और ये पासवर्ड को आपको कॉपी करके कहीं स्टोर करके रख लेना है। तो मैं क्रिएट यूज़र पे क्लिक करता हूँ। ध्यान रहे आपको डाटाबेस यूज़र नेम एंड डाटाबेस पासवर्ड एंड डाटाबेस सारे कॉपी पेस्ट करके कहीं पर स्टोर करके रख लेना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, ऐड यूज़र पे आपको दोनों डाटाबेस एंड सिंपली दोनों सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सबसे ऊपर आ जाना है, ऑल प्रिविलेज पे टिक करके उसके बाद मेक चेंजेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको टूल सेक्शन में आ जाना है। टूल सेक्शन में आने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है और PHP माय एडमिन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने जो डाटाबेस बनाया था उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद इंपोर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें चूज फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो डाटाबेस का फाइल है हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। जब आप हमसे सोर्स कोड लेंगे तो आपको दोनों फाइल्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ अपना काम हो गया। उसके बाद आप दोबारा टूल सेक्शन में आना है। उसके बाद हमें जाना है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में आने के बाद आपको जाना है, उसके बाद हमें आ जाना है पब्लिक HTML में, डबल क्लिक करके उसके बाद हमें अपलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है और हमें ये दूसरा फाइल जिप फाइल सिलेक्ट कर लेना है और ओपन पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद हमें अपलोड होने का इंतज़ार करना है। अपलोड हो जाने के बाद हमें दोबारा उसी सेक्शन में आ जाना है। उसके बाद इसको रिफ्रेश करना है या फिर अप लेवल पे क्लिक करना है। दोबारा हमें पब्लिक HTML में जाना है। उसके बाद जो हमने फाइल अपलोड किया है इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद हमें फाइल्स में जाना है। उसके बाद सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें मूव पे क्लिक करना है और इसमें सिर्फ पब्लिक HTML रहना चाहिए, बाकी कुछ लिखा होना नहीं चाहिए। बस उसके बाद मूव पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद हमें अप लेवल पे जाना है। फिर हमें जाना है एप्लीकेशन में। उसके बाद हमें जाना है env फाइल को एडिट करना है हमें। अगर ये फाइल ना दिखे तो सेटिंग में जाके शो हिडन फाइल पे क्लिक कर देना है, यानी मीन टिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट क्लिक करके हमें एडिट पे क्लिक करना है। फिर से एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जो जो चेंजेस करना है, पहले ये जो फाइल्स लिखा है ये डिलीट कर देना है। उसके बाद हमने जो डाटाबेस और यूज़र कॉपी किया था, कॉपी करके रखा था, उसको कॉपी कर लेना है दोबारा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमें रिप्लेस कर देना है यूज़र, DB यूज़र और DB डाटाबेस से। मेरा दोनों ही सेम था इसलिए मैं दो बार पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद पासवर्ड को भी कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। पासवर्ड के आगे पासवर्ड टाइप करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है और थोड़ा वेट करना है सेव होने का। उसके बाद हमें ये क्लोज कर देना। सारा काम हो चुका है होस्टिंग का। उसके बाद हमें अपने डोमेन पे आना है। हमारा साइट लाइव हो चुका है। वेबसाइट का लुक देख सकते हो, एकदम क्लीन एंड प्रोफेशनल है। उसके बाद मैं आपको इसका एडमिन पैनल लॉगिन करके दिखाता हूँ। आपको यूआरएल में सिंपली अपने डोमेन के आगे फ्लैश डाल के एडमिन टाइप करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना है। फर्स्ट टाइम करोगे तो इसका आईडी पासवर्ड एडमिन एडमिन है, तो मैं वो टाइप कर कर इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड है। हमने इसमें काफ़ी सारे फीचर ऐड किए हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यूपीआई पेमेंट गेटवे ऑटो वेरीफाई के लिए। उसका सेटअप हम करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है यूपीआई गेटवे में आ जाना है। उसके बाद आपको आ जाना है ऑटो यूपीआई जीमेल पे। उसके बाद आपको यहाँ पर सब कुछ सेटअप करना है। मैंने पहले ही ऑलरेडी एक ऐड कर चुके हैं, मैं आपको दोबारा ऐड करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये वर्क जब ही करेगा जब आपके ईमेल पे यूपीआई पेमेंट का नोटिफिकेशन आता हो। अगर आप ये ऐप यूज़ करते हो तो इसमें ईमेल पर पेमेंट का नोटिफिकेशन आता है, तो मैं अभी यही यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको गूगल स्क्रिप्ट पे आ जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो एडमिन पैनल में स्क्रिप्ट कॉपी किया था उसको आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर जो है इसको डिलीट कर देना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मैं दिखा देता हूँ। गूगल स्क्रिप्ट यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ और आपको इसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट कर देने के बाद आपको सबसे ऊपर आना है। योर सीक्रेट की में आपको एक सीक्रेट की जनरेट करना है। आप अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं रैंडमली। तो मैंने रैंडमली ऐड कर दिया। उसके बाद आपको सिंपली डिप्लॉय पे क्लिक करना है, न्यू डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है।
यहाँ पर आपको वेब ऐप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख देना है, अगर आप लिखना चाहो तो मैं आप लिख देता हूँ। उसके बाद आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पर सिलेक्ट करना है एनीवन। एनीवन सिलेक्ट करने के बाद डिप्लॉय पे क्लिक करना है। कुछ देर वेट करना है हमें। उसके बाद हमें ऑथोराइज एक्सेस पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें एडवांस पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें अनसेफ वे पे क्लिक करना है नीचे। उसके बाद स्क्रॉल करके हमें कंटिन्यू इस पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें डन पे क्लिक करने से पहले हमें यहाँ पर एक जो लिंक मिलेगा इसको हमें कॉपी करके रख लेना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो सीक्रेट की को भी आपको याद करके रख लेना है। यहाँ पर आपको वो लिंक डाल देना है। वो लिंक हमने डाल दिया और यहाँ पे वही सीक्रेट की डालना है जो हमने वहाँ पर रैंडमली जनरेट करके डाला था। फिलहाल इसको हम कर देते हैं डन। गूगल स्क्रिप्ट का काम हमारा हो चुका है, कंप्लीटेड। उसके बाद आपको अपने एडमिन पैनल में आ जाना है, टॉप में जाना है। आपको वो यूपीआई आईडी डाल देना है जिस पर आपका पेमेंट का नोटिफिकेशन आता है, आई मीन जिस पे आपको पेमेंट लेना है। तो मैं अपना यूपीआई आईडी डाल देता हूँ फ़ोनपे का। यहाँ पर मर्चेंट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं अपना ही दे देता हूँ। उसके बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है और सीक्रेट की एंटर करके उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद हमें इसको टेस्ट करना है। तो जो हमने न्यू ऐड किया है वहाँ पर हम एक टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस पर हम क्लिक करेंगे कि ये वर्किंग में है या नहीं है, सही से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमें वेट करना है। ये हमारा कनेक्टेड हो चुका है, कनेक्टेड सक्सेसफुली आ रहा है लिखा हुआ। तो मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं। मैंने ऑलरेडी पहले से एक ऐड किया हुआ था, इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि पेमेंट गेटवे सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं ये नेटफ्लिक्स खरीद कर दिखाता हूँ। बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा एज अ यूज़र, तो मैं पहले अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर अपना डिटेल्स फिल कर लेना है, तो मैं कुछ भी फिल कर लेता हूँ डेमो के लिए। तो हम यहाँ पर एज अ यूज़र रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ये हमारा यूज़र पैनल है। यूज़र डैशबोर्ड, माय ऑर्डर एंड डाउनलोड्स, सारे फीचर्स ऐड किए हैं हमने। अकाउंट में अभी हमें 0 दिखा रहा है, अभी हम अकाउंट खरीदेंगे। होम पेज पर जाएंगे, दोबारा हम बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्लेस ऑर्डर एंड पे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पेमेंट पेज पे ले जाएगा जहाँ से हम पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो वही यूपीआई आईडी है जो हमने एडमिन पैनल से ऐड किया था। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। अगर आप यहाँ पर गलत यूटीआर डालोगे तो ये वेरीफाई नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर सही यूटीआर डाल लेता हूँ। ये देखो वेरीफाई हो गया और हमें ऑर्डर भी रिसीव हो चुका है इंस्टेंट, और पेमेंट भी वेरीफाई हो चुका है विदिन 5 to 4 सेकेंड। अगर ये आपको सोर्स कोड बाय करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका डेमो लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। आप वहाँ से कांटेक्ट करके हमसे बाय कर सकते हो कंप्लीट ये सोर्स कोड। धन्यवाद।